हाय गाइस। आई होप यू आर फाइन। और इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जो सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम लोगों ने टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करना है कि इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, इन्फेक्शन क्या है, उसके लेवल्स क्या हैं, ठीक है। और उसके बाद और भी डिफरेंट चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन क्या होता है? बेसिकली जब भी हमारे पास कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, एंटर हो बॉडी के अंदर और क्या करे, डेवलप करे एंड मल्टीप्लाई करे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब वो चाहे बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर हो, ठीक है, एनिमल की हो या किसी की बॉडी के अंदर भी हो, ठीक है, बट वो लिविंग होना चाहिए डेफिनेटली, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि वो इट इज़ रिफर्ड टू एज इन्फेक्शन, ठीक है। तो इन्फेक्शन में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है कि एंट्री है और उसकी डेवलपमेंट एंड मल्टीप्लिकेशन के बॉडी के अंदर एंटर होगा, ठीक है। अभी हमने ये, आप इसलिए मैं कह रही हूँ एंट्री को आप रिमेंबर करें, ठीक है, मेमोराइज कर लें, बिकॉज आगे हमने देखना है कि एक इन्फेस्टेशन भी एक हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जिसके अंदर जो एजेंट है वो बॉडी के अंदर एंटर नहीं होता, ठीक है, रादर वो क्या होता है कि बॉडी सरफेस पे रहता है, ठीक है। मतलब यू कैन से कि जो सेल्स होते हैं उसके अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगा वो, ठीक है। इन्फेस्टेशन में ये डिफरेंस होता है और इन्फेक्शन के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो इन्फेक्शन है डजन ऑलवेज कॉज एन इलनेस, सो दैट इज़ वेरी मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि यानी हमेशा यही हमें एज्यूम नहीं करना चाहिए कि अगर इन्फेक्शन हो गया है तो ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास इलनेस भी होगी कि कोई चीज़, कोई इन्फेक्शियस एजेंट बॉडी में एंटर हो चुका है तो वो शख्स बीमार भी होगा, ठीक है। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ठीक है। हम देखेंगे आगे भी कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। उसमें क्या है, लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन, तो यही यहाँ पे हमारे पास डिस्कस हुआ है, ठीक है। कोलोनाइजेशन सबसे पहले, उसके बाद होती है सब क्लिनिकली इनएपरेंट इन्फेक्शन, ठीक है, फिर लेटर इन्फेक्शन, मैनिफेस्ट और क्लिनिकल इन्फेक्शन, ठीक है। अब इसमें जो कोलोनाइजेशन है इसका मतलब है कि जब कोई इन्फेक्शियस एजेंट जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है, और वो क्या कर लेगा, वो जाके अपनी कॉलोनीज बना लेगा, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है लाइक हमारे पास स्टेफ ओरियस, ठीक है। तो स्टेफ ओरियस स्किन के ऊपर इसने कॉलोनीज बनाई होती हैं, ठीक है, नेजोफेरिंग्स, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास एग्जांपल हो जाएगी, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग हमारे पास आ जाता है, द सेकेंड लेवल इज सब क्लिनिकल या इन अपरेंट इन्फेक्शन, ठीक है। तो ये आपको खुद ही से इसको पढ़ने के बाद ही पता चल रहा होगा। सब क्लिनिकल का मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास क्लिनिकल जो सिम्टम्स है वो अपेयर नहीं होंगे। इन अपरेंट है, इट मीन्स इट ऑल्सो शोज़ कि वो हमारे पास इन्फेक्शन हिडन होगा। ओके, उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल बेसिकली सब क्लिनिकल इन अपरेंट में मैंने आपको बताया कि ये क्या होती है, एसिम्टोमेटिक होती है, ठीक है। इट मीन्स कि ये जब भी हमारे पास फेवरेबल कंडीशन होगी तो वो अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेंगे। लाइक अगर इम्यूनिटी कम होती है, ठीक है, या स्टमक की एसिडिटी कम हो जाती है, ठीक है, तो दे वुड एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है। तो हमारे पास इसके अंदर जो एग्जांपल है इट इज़ पोलियो, राइट। तो ये जो मैं आपको लेवल्स ऑफ इन्फेक्शन पढ़ा रही हूँ, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको इसके लेवल्स भी याद होने चाहिए एंड एज वेल एज यू शुड ऑल्सो रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, ठीक है, विच आई एम गिविंग हियर। फिर उसके बाद क्या है कि लेटेंट इन्फेक्शन में क्या होता है कि जो लेटेंट इन्फेक्शन है बेसिकली उसमें हमारे पास क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि ये डोमेंट फेज में चला जाता है जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, ठीक है। ही वुड जो एजेंट होगा वो हमारे पास हिडन होता है, ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा होगा, तो दैट इज़ अ लेटेंट इन्फेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है हमारे पास में जो एग्जांपल है दैट इज़ हर्पीज सिम्प्लेक्स, ठीक है। कोलोनाइजेशन में हमने स्टेफ ओरियस देखा और सब क्लिनिकल इनअपरेंट इन्फेक्शन के अंदर हमने पोलियो देखा, ठीक है। फिर लेटेंट इन्फेक्शन में क्या है, हर्पीज सिम्प्लेक्स, ठीक है। एंड द मैनिफेस्ट या क्लिनिकल इन्फेक्शन में हमारे पास क्या होगा कि ये ऐसा फेज है जो कि जिसमें हमारे पास सिम्टम्स होंगे ही होंगे, ठीक है। देखिए मैनिफेस्ट एंड क्लिनिकल, तो ये दोनों चीज़ें, यानी क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, मैनिफेस्ट कर रही है अपने आप को, ठीक है, दैट इज़ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो एजेंट, ठीक है। देन वी हैव द कंटामिनेशन, ठीक है। तो कंटामिनेशन क्या होती है? तो बेसिकली कंटामिनेशन होती है कि जब भी हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है, प्रेजेंट हो किसी भी, चाहे वो लिविंग एजेंट हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो या नॉन लिविंग हो, ठीक है, एनिमेट और इनएनिमेट, ठीक है, तो किसी में भी हो सकता है वो, ठीक है। तो उसे हम इसको क्या बोलेंगे, हम कंटामिनेशन, ठीक है। लाइक अगर हम लिविंग की बात करें तो अगर किसी भी बॉडी सरफेस के ऊपर है, ठीक है, अगर ह्यूमंस के या एनिमल के, ठीक है, किसी के भी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारे पास कि ये कंटामिनेशन कहलाएगी, ठीक है। अब देखिए आप ये सेकेंड एंड थर्ड में आप देख सकते हैं कि नॉन लिविंग में भी हो सकती है। लाइक क्लोथ्स के अंदर होती है हमारे पास कंटामिनेशन, ठीक है, कंटामिनेटेड क्लोथ्स हम कहते हैं, ठीक है। लाइक हम वैसे जो यूजुअली हमारी मीनिंग क्या होती है कि हम कहते हैं कि डर्टी हो चुके हैं वो, ठीक है, कंटामिनेशन हम ये कहते हैं ना, ठीक है। इसमें क्या होता है बेसिकली कोई इन्फेक्शियस एजेंट, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट जो है जब वो चला जाता है किसी
लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर, तो दैट इज़ रिगार्डेड एज अ कंटामिनेशन, ठीक है। सो क्लोथ्स में, बेडिंग में, टॉयज़ में, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, ठीक है, अगर वो स्टेरिलाइज ना किए जाएँ तो ड्रेसिंग हो गया हमारे पास, ठीक है, या फिर कोई भी इनएनिमेट आर्टिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फूड आइटम्स के अंदर भी कंटामिनेशन हो सकती है, लाइक हमारे पास वाटर है तो इसे कि कंटामिनेटेड वाटर होगा तो वो डायरिया कॉज करता है, राइट। तो ये हमारे पास क्या है कि वाटर, मिल्क, फूड, तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारे पास फूड आइटम्स के अंदर भी कंटामिनेशन हो सकती है। देन हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है पोल्यूशन। तो पोल्यूशन में क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास ऑफेंसिव एजेंट की प्रेजेंस को हम कहते हैं पोल्यूशन। ऑफेंसिव मीन्स कि जो कोई भी डैमेजिंग एजेंट इफ इट इज़ प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, दैट इज़ रिगार्डेड एज पोल्यूशन, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट हो, इन्फेक्शियस मैटर हो, ठीक है। जैसे कि हम नॉइज़ पोल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं, नॉइज़ पोल्यूशन इज़ नॉट इन्फेक्शियस, ठीक है, बट इट इज़ स्टिल हार्मफुल और डैमेजिंग टू अस, ठीक है। ओके, देन वी हैव इन्फेस्टेशन, ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को कह रही थी, जिसका डिफरेंस मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है। तो इन्फेस्टेशन में बेसिकली क्या होती है कि जब हमारे पास कोई भी आर्थ्रोपॉड, ठीक है, आर्थ्रोपॉड किसको कहते हैं, हमारे पास जो भी इंसेक्ट्स होते हैं या क्रस्टेशियंस, क्रैब्स, लाइक, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। तो हमारे पास जब भी ये आर्थ्रोपॉड्स बेसिकली लॉन्च कर जाते हैं, लॉन्चमेंट का मतलब सेटलमेंट, यानी आके अगर हमारे पास हमारी बॉडी के ऊपर आके बैठ गए, ठीक है, तो क्या होगा कि और साथ में डेवलपमेंट भी करना शुरू कर दें एंड रिप्रोड्यूस भी करना शुरू कर दें, तो दैट इज़ रेफर टू एज अ इन्फेस्टेशन, ठीक है। तो हम इसको इन्फेस्टेशन बोलते हैं, चाहे वो हमारी बॉडी पे हो या फिर ये क्लोथिंग पे भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास हो गया लाइस, एच, माइट, ठीक है, इनका तो आपको पता होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होती है कि सर्फेस ऑफ बॉडी पे आ जाती हैं और फिर इसके बाद ये क्या करती है, मल्टीप्लाई करती हैं अपने आप को, ठीक है, डेवलप करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो दैट इज़ इन्फेस्टेशन। जो सेकंड एग्जांपल है ना, वो क्या है हमारे पास कि इन्वेजन ऑफ गट बाय द पैरासाइटिक वॉर्म, ठीक है। अब हमारे पास गट के अंदर जब पैरासाइटिक वॉर्म चला जाता है, उसको भी हम इन्फेस्टेशन कहते हैं, ठीक है। यानी क्योंकि वो बेसिकली वो इन्फेक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि वो हमारे सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करके सेल्स को नहीं ऐसे डेंजर पहुंचा रहा है, ठीक है। लेकिन स्कैरीज क्या है, हमारे पास वो गट में ही रहता है और गट के साथ ही बस कि वो अपने आप को लॉन्च कर लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो यानी स्कैरीज की भी एग्जाम्पल हमारे पास किस में आ सकती है, इन द इन्फेस्टेशन। ओके, देन हमारे पास है होस्ट। अब होस्ट क्या होता है, होस्ट बेसिकली एक, ये कैन से कि कोई भी ऐसा पर्सन कह सकते हैं, ठीक है, जिसको भी डिजीज़ हो रही है, जो कि डिजीज़ को स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर डिजीज़ होगी, जो डिजीज़ को स्प्रेड करेगा फिर आगे, ठीक है, तो वो हमारे पास होस्ट होता है। अब होस्ट में हमारे पास पर्सन्स भी आ सकते हैं, इट कैन इंक्लूड एनिमल्स, बर्ड्स, आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी होस्ट बन सकता है हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट का, ठीक है। तो अब यानी हम क्या बेसिकली डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास कि अ पर्सन, एनिमल, बर्ड्स, आर्थ्रोपॉड्स दैट अफोर्ड द लॉजमेंट, ठीक है, जिसपे हमारे पास लॉजमेंट हो जाए किसकी, इन्फेक्शियस एजेंट की, वो भी नेचुरल कंडीशंस के अंदर, ठीक है। यानी नेचुरली, यानी बॉडी के अंदर क्या है कि वो बॉडी में आके लॉन्च कर सकता है नेचुरल कंडीशंस में ही, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का होना इसमें हम मतलब एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस को उसमें हम डिस्कस नहीं करते, ठीक है। नेचुरल की हम बात करते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचुरल कंडीशंस के अंदर वो हो जाए, ठीक है, हमारे पास लॉन्च हो जाए, तो दैट इज़ होस्ट, ठीक है। अब इस होस्ट की भी हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। तो द फर्स्ट टाइप इज़ द ऑब्लिगेट होस्ट, सेकेंड इज़ द प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास द थर्ड टाइप इज सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। अब ऑब्लिगेट, ऑब्लिगेशन से आपको पता चल सकता है, ठीक है, दैट इज़ वेरी मच प्राइमरी, ठीक है, जो कि बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वो ऑब्लिगेट होता है। तो ऑब्लिगेट होस्ट का मतलब ये है कि इसका मतलब है ओनली वन होस्ट, ठीक है। यानी कि अगर डिजीज़ हमारे पास सिर्फ वो एक ही होस्ट के अंदर होती हो, यानी अगर मैं कहूँ कि एक डिजीज़ है जो कि सिर्फ और सिर्फ मैन में हो सकती है, तो मैन ही इसका होस्ट है, तो यानी क्योंकि एक ही होस्ट है तो हम कह देंगे क्या, ऑब्लिगेट होस्ट, ठीक है। जैसे कि मीजल्स एंड टाइफाइड फीवर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैन में होता है, नॉट इन एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स की ये डिजीज़ नहीं है, तो इसलिए हम कह देंगे कि जो मीजल्स एंड टाइफाइड है ये हमारे पास इसमें जो होस्ट बनेगा मैन, तो वो हमारे पास ऑब्लिगेट होस्ट होगा, ठीक है। अब ये डिजीज़ आगे वो स्प्रेड कर भी देता है अगर, ठीक है, एनिमल्स को तो एनिमल में नहीं होगी, ठीक है, एनिमल में ये डिजीज़ नहीं कॉज होगी, ये टाइफाइड मीजल्स नहीं होता एनिमल को। देन वी हैव के प्राइमरी डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है। तो प्राइमरी डेफिनेटिव होस्ट बेसिकली वो होता है जब जब हमारे पास कोई पैरासाइट वगैरह हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है
और वो अपनी क्या करेगा, स्टेजेस जो सेक्शुअल स्टेजेस होती हैं उसको पास करेगा, ठीक है। या और हमारी बॉडी में जाके अगर मेच्योर होता है तो वो हमारे पास प्राइमरी या डेफिनेटिव होस्ट कहलाएगा, ठीक है। प्राइमरी आप उसको याद रख सकते हैं कि यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होना किसी भी चीज़ के लिए, कि किसी भी एजेंट के लिए, ठीक है। कोई भी हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए वो प्राइमरी है, ठीक है। यानी उसी के मतलब उसी में इसने क्या करना है, ग्रो करना है, सर्वाइव करना है, ठीक है। सो दैट इज़ अ प्राइमरी होस्ट। फिर सेकेंडरी में क्या होता है बेसिकली कि जिसमें हमारे पास जो पैरासाइट्स हैं वो अगर ऐसे होस्ट के अंदर चले जाएं जिसमें वो सिर्फ लार्वल या अपने सेक्सुअल किसी एक ही स्टेट में रहें, ठीक है। वो अपने आप को क्या नहीं कर रहे, अपने स्टेजेस को पास नहीं कर रहे हैं, वो मेच्योर नहीं हो रहे, अपने स्टेजेस को नहीं मतलब वो ग्रो नहीं हो रहे, रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे, ठीक है, बस कुछ भी नहीं कर रहे, वो अपने लार्वल स्टेज में है, ठीक है। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट, ठीक है। कि जिसमें हम कहते हैं कि डिज़ीज़ अगर नहीं हो रही, बस उसने समझे एक कैरियर एक टाइप का, ठीक है, तो वो हम कहते हैं कि सेकेंडरी या इंटरमीडिएट होस्ट होता है। ओके, फिर इसके बाद हमारे पास आती है इन्फेक्शियस डिजीज़। अब इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है कि ये हमारे पास, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये हमारे पास क्या होती है, क्लिनिकल लेवल पे होगी हमेशा, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होती है, जो भी क्लिनिकल लेवल पे है, जिसके अंदर सिम्टम्स अपेयर हो रहे हैं, ठीक है। इट्स अ क्लिनिकली मैनिफेस्टेड डिजीज़ ऑफ अ मैन और एनिमल रिजल्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, ठीक है। जब भी इन्फेक्शन होता है, एनिमल में हो, मैन में हो, और उसके अगर हमारे पास क्या है कि सिम्टम्स अपेयर जाते हैं, तो दैट इज़ द इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है कंटेजियस डिजीज़। ओके, सो अब हमारे पास क्या आता है, कंटेजियस डिजीज़ है, ठीक है। अब कंटेजियस डिजीज़ क्या होती है, कंटेजियस मीन्स जो कि ट्रांसमिट हो सकती हो, ठीक है, जो कि एक से दूसरे को लग सकती हो, ठीक है। सो ये ऐसी डिजीज़ है दैट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से क्या होगी, ट्रांसमिट होगी हमारे पास। अब इसमें वी हैव फ्यू एग्जांपल्स, ठीक है, लाइक क्या है, स्केबीज़ है, ठीक है, वो भी हमारे पास कंटेजियस है। ट्रैकोमा, ठीक है, ट्रैकोमा विच इज़ कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम क्लैमिडाई ट्रैकोमैटिस, ठीक है, ये भी हमारे पास कंटेजियस होती है, ठीक है। एंड द एसटीडीज, एड्स, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है, एड्स होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हमारे पास क्या, ये डिजीज़ भी कंटेजियस हैं। लेप्रोसी विच इज़ ऑल्सो नोन एज हैंसेस डिजीज़, जो कि कौन कॉज करता है, बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ठीक है। सो ये भी हमारे पास क्या होती है, कंटेजियस डिजीज़ होती है, ठीक है। ये सारी हमारे पास कंटेजियस डिजीज़ के एग्जाम्पल हैं। सो ये भी आप लोग क्या कर रहे हैं, अच्छे से मेमोराइज कर लें। देन वी हैव द कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं कि ये भी हमारे पास ट्रांसमिटेबल होती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इलनेस ड्यू टू स्पेसिफिक इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। अगर कोई एक ख़ास किस्म का कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ जाए या फिर इसका कोई टॉक्सिक ठीक है प्रोडक्ट आ जाए, और वो कैसे स्प्रेड हो रही हो डिजीज़, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्प्रेड हो रही हो, मैन टू मैन, एनिमल टू एनिमल, या इन्वायरमेंट के किसी डस्ट, एयर, सॉइल, वाटर, फूड की वजह से एनिमल या मैन को लग रही हो, ठीक है, तो दैट इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है कि द नेक्स्ट टाइप इज़ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, ठीक है। तो नॉन इन्फेक्शियस विच इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। अब इसमें की क्या होती है कि नॉन कम्युनिकेबल, इट मीन्स कि वो हमारे पास कम्युनिकेट नहीं होगी, ट्रांसमिट नहीं होगी। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि हमारे पास इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन नहीं होती, ठीक है। हॉरिजॉन्टल मींस के वैसे ही किसी कांटेक्ट की वजह से क्या है, हमारे पास जो डिजीज़ स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। किसी का कोई कोई किसी को कोई डिजीज़ थी, ठीक है, आपने उसको कोई यूज्ड कोई टावल या कोई भी चीज़ आपने इसको यूज़ कर ली है, ठीक है, कोई भी आइटम थी, ठीक है, आपने यूज़ कर लिया तो उससे डिजीज़ आपको हो गई, ठीक है। तो ये इस तरह की डिजीज़ नहीं होती, नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। जो डिजीज़ है उनके अंदर कोई हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन नहीं होगी, ठीक है। रादर इसकी ट्रांसमिशन कैसी होती है, वर्टिकल, इट मीन्स कि ये भी ट्रांसमिट होगी, बट ये इसकी वर्टिकल ट्रांसमिशन है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो जनरेशन टू जनरेशन स्प्रेड हो रही हो, ठीक है। तो फ्रॉम द वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं, डायबिटीज़ मेलाइटिस है, हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ये क्या होती है कि मतलब कहते हैं ना कि हमारे क्या है कि वो जो अम्मी थी, ठीक है, और इससे पहले मतलब जनरेशन टू जनरेशन ही चली आ रही होती है डिजीजेस। सो दीज आर बेसिकली द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, ठीक है। ओके, सो अब बाकी जो रह गया हमारे पास, तो द रेस्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। जो हमारे पास दूसरा सेकंड पार्ट होगा इसका, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखना है कि एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या है, हाइपर एंडेमिक, होल एंडेमिक। सो वी हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच आर टू बी डिस्कस्ड हियर, ठीक है। सो हम क्या करेंगे कि डिजीज़ ऑफ एनिमल्स हैं, डिजीज़ ऑफ प्लांट्स हैं, सॉरी एनिमल्स हैं एंड ह्यूमंस हैं, ठीक है। तो हमने ये क्या करना है कि अब हम
जो नेक्स्ट हमारे पास होगा, ठीक है, पार्ट, तो हम उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, सो अभी तक आपको इसमें से कुछ भी ना समझ आया हो, कुछ कोई पॉइंट ऐसा हो जो कि इफ़ इट इज़ नॉट क्लियर टू यू, ठीक है, तो आप उसको कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। ओके, थैंक यू।